अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो वीडियो है वो हमारी जो है कैरियर काउंसलिंग के ऊपर है। आज हम बात करेंगे एमएलटी के ऊपर एज अ स्कोप। ठीक है, उसका जो स्कोप है और कैरियर के तौर पे अगर आप उसको आगे लेकर परस्यू करना चाहते हैं तो उसको अगर चूज़ करना चाहते हैं तो क्यों चूज़ करें, और उसके बारे में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो लेंगे अपने मेहमान से आज के। जो है सबसे पहले हम इनका तारुफ ले लेते हैं कि ये जो है अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जी, आप अपना इंट्रोडक्शन करा देंगे सर? सबसे पहले आपका नेम और जी उसके बाद आप क्या कर रहे हैं और जो है आप कहाँ से हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी, मैं सरफराज हुसैन हूँ, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से। मैं फाइनल ईयर ठीक का स्टूडेंट हूँ ठीक हो गया। और मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ और अच्छा, ठीक हो गया। मैं इधर रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। जी। ठीक हो गया। सर का ये तो इंट्रोडक्शन था, और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन ये है कि ये मेरे जो है चाचू के बेटे हैं, मेरे कज़न भी हैं। अच्छा, तो ये जो है इनका जो है ज़्यादा अगर इंट्रोडक्शन आपको चाहिए तो ये इनका इंट्रोडक्शन था। अच्छा, यहाँ पे सरफराज भाई आप ये बताइएगा, आपको जो आज की जो वीडियो है उसका मकसद ये है कि आपको जो इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के अंदर, तो उसका मकसद ये है कि आप बताएं हमें, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये बताएं कि जो एमएलटी है वो है क्या, उसको अगर जो है एज अ स्कोप उसका क्या होगा, और एज अ कैरियर अगर उसको कोई लेकर चलना चाहता है तो उसकी आगे जो है क्या बेनिफिट्स हैं और फील्ड के अंदर क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि व्हाट इज एमएलटी? एमएलटी है क्या सर? आप सबसे पहले तो ये क्लियर कर दें बच्चों को। जी, जो एमएलटी है, इट स्टैंड्स फॉर मेडिकल लिबर्टी टेक्नोलॉजी। ठीक हो गया सर। इसके अलावा हमारे पास डीएमएलएस भी होता है, डॉक्टर ऑफ मेडिकल लिबर्टी साइंस। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, इनकी मतलब ड्यूरेशन भी डिफरेंट है। पहले तो हमारे पास टेक्नीशियन कहा जाता है, जो कि टू ईयर डिप्लोमा होता है एफएससी के बाद, ठीक है। जिसे हम कहते हैं मेडिकल लिबर्टी टेक्नीशियन। ठीक हो गया। और जो दूसरा होता है वो बीएससी ऑनर्स होता है, उसमें मतलब उसको हम बीएस भी कह सकते हैं। बीएससी ऑनर्स सही। इज इक्वल टू बीएस। ठीक हो गया। तो अच्छा उसमें सर। जी जी। ये 4 साल होता है, और जो डीएमएलएस है वो 5 ईयर का है, वो भी सेम ही है, लिबर्टी का है। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, अच्छा सर ये बता दें कि ये मतलब आसान लफ्ज़ों में कि एमएलटी के अंदर होता क्या है? क्या मतलब जो है आगे चल के इसके अंदर, मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि एमबीबीएस वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। एमएलटी वाले मतलब असल में है क्या चीज़ ये? आसान लफ्ज़ों में बता दें कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एमएलटी क्या चीज़ है, उनका काम क्या होगा? आसान अगर ये लफ्जों डिग्री में ये चूज़ है करते कि हैं। ये चीज़ हमारी काउंट होती है अलाइड हेल्थ साइंसेज में, जिसमें मतलब ये हमारी जो लेबोरेटरीज होती हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, उसमें टेस्ट सही। रन होते हैं, जैसे मतलब ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गए, इसके अलावा ब्लड कल्चर हो गया, टिश्यू सैंपलिंग, ये सारा कुछ। इसमें जो सारे टेस्ट है ना, बेसिकली उनकी मतलब हमने रिपोर्ट डॉक्टर्स को देनी होती हैं, और ये टेस्ट हम मतलब खुद परफॉर्म करते हैं। ये इसका ठीक हो स्कोप है। गया। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसका सर स्कोप बता देंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि स्कोप क्या है? अगर हम मतलब देखें, अगर कोई भी बच्चा कोई चीज़ चूज़ करना चाहता है, कोई डिग्री चूज़ करना चाहता है एफएससी के बाद, तो सबसे बड़ा जो उनका क्वेश्चन होता है ना, वो ये होता है कि हमें कोई सही से बता दे कि जो डिग्री है उसका स्कोप क्या है? उसके बाद ताकि हम जो है टेंशन फ्री होकर उस डिग्री को चूज़ कर सकें। ठीक है? तो सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन का जो है आंसर कर दें कि स्कोप क्या है एमएलटी का? कि आगे चल के क्या जॉब्स ऑफर होती हैं, क्या जो है इसका मतलब इसका काम के अंदर, फील्ड वर्क के अंदर क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को पहले क्लियर कर देंगे। जी, सबसे पहले तो स्कोप के बारे में कोई बेहतर गाइड नहीं करता, क्योंकि जब तक हाँ खुद जी। बंदा इंटर नहीं होता तो जो उसको पास पता नहीं होता है। चलता क्या है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे पहले ये है कि जो मैं डिग्री कर रहा हूँ बीएससी ऑनर्स एमएलटी, तो जी, जी। इसका मुझे स्कोप बताया गया था कि मतलब जैसे ही आप डिग्री से फ्री होंगे तो आपकी 17 स्केल पे जॉब हो जाएगी। अच्छा, हाँ, ऐसे यही मुझे बात ये होती है, गाइड ऐसे ही किया गया कहते था, हैं। तो इसी वजह ठीक से हो गया। मैंने डायरेक्टली मतलब चूज़ कर लिया था कि यही मैंने करनी है। लेकिन जब मैं अच्छा। इधर आया हूँ इस फील्ड में, तो तब जाके पता चल रहा है कि इस फील्ड की क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यू है। तो इससे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या इसका स्कोप है। जी, जी, तो ज़रूर बताएँ। बेसिकली जब हम डिग्री कर लेते हैं, तो उसके बाद हम मतलब अगर गवर्नमेंट अभी हमारी जो है ना कौंसल कोई नहीं बनी ऐसे, मतलब बिल पास हो गया है, अभी इसको एस्टेब्लिश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जैसे ही ठीक ये हो गया। कौंसल एस्टेब्लिश होगी,
तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इनकी जॉब्स का, मतलब 17 स्केल की जॉब होंगी इनकी। ठीक है। अभी नहीं है, मतलब एस्टेब्लिश हो रही है काउंसिल। तो इसके अलावा मतलब आपके मतलब कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अभी जॉब नहीं है इनकी। जी, इनकी मतलब बीपीएस जो 17 है स्केल, इसकी जॉब नहीं आती अभी। अच्छा, मैंने तो सुना था कि ऐसा है कि 1 से 2 सीट्स होती हैं इनकी जो है ना हॉस्पिटल्स के अंदर, हर जी, हॉस्पिटल के वही अंदर तो। मतलब आती हैं सीट्स, लेकिन कम है, बहुत कम है। मतलब जितने हाँ, स्टूडेंट ग्रेजुएट हो रहे हैं उस लिहाज से बहुत कम है जॉब। सही हो गया, सही हो गया। अच्छा सर, इसके बाद इस चीज़ को हम आगे लेकर चलें। अब यहाँ पे सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा आता है, मेरे माइंड में जो चीज़ आ रही है वो ये आ रही है कि देखें, अब अगर एंट्री टेस्ट होता है, ठीक है, एफएससी के बाद एंट्री टेस्ट होता है और उसके अंदर काफ़ी बच्चे जो होते हैं क्लियर कर जाते हैं, मतलब जितनी सीट्स होती हैं उतने बच्चे जो हैं क्लियर कर जाते हैं और बाकी जो बच्चे होते हैं वो रह ठीक है, जाते हैं। अब यहाँ पे ये होता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं बहुत ज़्यादा और जो एंट्री टेस्ट के अंदर भी बहुत जो है पॉइंट्स के अंदर रह रहे होते हैं। तो अगर वो चूज़ करना ठीक है, चाहते हैं एमएलटी को, वो अगर चूज़ करना चाहते हैं तो वो करें या ना करें, ठीक है? तो उनके लिए ये अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, या उनके लिए इससे बेहतर कोई फ़ील्ड है, या अगर वो करें तो वो क्यों करें इस फ़ील्ड को चूज़? जो अच्छे बच्चे हैं या मतलब जिनका जो मेरिट है वो भी बनते-बनते पॉइंट्स में रह गया है। तो इसके बारे में जो है आप आंसर कर दें। जी, जावल खान, मैं कहना चाहूँगा कि ये डिग्री बहुत अच्छी है। मतलब इसके अलावा मतलब बीएस के अलावा आप एमएस भी कर सकते हैं और फोर्थ स्टडी यानी कि एमफिल और पीएचडी में मतलब कर सकते हैं। तो पीएचडी जब आपकी हो जाएगी तो मतलब आप इसी चीज़ में डॉक्टर कहलाएँगे। तो आप मतलब मुख्तलिफ लेबॉरेटरी में एज़ अ चीफ जो लैब लेबॉरेटरी इंस्ट्रक्टर होता है वो लग सकते हैं और मतलब लेक्चरशिप में आ सकते हैं, ये सारा कुछ। तो स्कोप कोई भी डिग्री हो ना, खुद बनाना अच्छा, पड़ता है। ऐसा भी तो कहा ये तो जाता है आपकी कि चॉइस होगी, एमएलटी। आप जी, जी, सही हो गया। अच्छा, ऐसा भी कोई कहा भी जाता है फील्ड कि हो ना उसमें आप जी, जी। हाँ जी। आप कहें, क्या कह रहे थे? मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि एमएलटी जो है वो लोग चूज़ करते हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं वो चूज़ करते हैं, जिनका जो है जो मतलब बिल्कुल जो है कम नंबर से पास हो रहे हैं और मतलब 600 700 इस तरह से नंबर आ रहे हैं। तो उस तरह के जो स्टूडेंट हैं, जो नहीं पढ़ सकते ज़्यादा, तो मेडिकल की फ़ील्ड में जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर लगवाना चाहते हैं अपने नाम के साथ, तो वो एमएलटी करते हैं। अब इस बात के अंदर सदाकत है या नहीं? आप मतलब ये बताएँ कि आपके साथ कौन से स्टूडेंट्स हैं, उनका जो नंबर्स हैं, वो भी बताएँ अपने, मतलब आप अपना भी बताएँ कि आपके कितने मार्क्स थे एफएससी के अंदर, एंट्री टेस्ट के अंदर। मतलब हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अच्छे स्टूडेंट्स और जो हम देखें, हमारा जो है ना, हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ये होता है कि एमबीबीएस कर लिया, बीडीएस कर लिया, वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जो एमबीबीएस वाले हैं, बीडीएस वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं, बाकी जो सारी डिग्रीज़ कर रहे हैं, डीपीटी हो गई, फार्म डी हो गई, एमएलटी हो गया, इस तरह की जो डिग्रीज़ कर रहे हैं, तो वो मतलब एक तरह से सोचा जाता है कि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब उनसे कम है। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मतलब यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं, गवर्नमेंट भी हैं, प्राइवेट भी हैं। तो प्राइवेट का देख लें, वो तो 50% वाले को भी ले लेते हैं, उनको फीसें से होता है, मतलब फीस उन्हें लेनी होती है। तो इस वजह हाँ से जी, हाँ जो जी। जिन बच्चों के मार्क्स मतलब एफएससी में से 60% है या 70% है, तो वो इज़िली ले लेते हैं, क्योंकि उनका कंसर्न सिर्फ़ फीस होती है बच्चों की। तो अगर इस तरह के मतलब स्टूडेंट्स हैं जिनमें मतलब पॉइंट्स से रह गए हैं या जिनके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, तो वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें। तो ये जो हमारी अच्छा तो आरएमयू है, ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो अच्छा, इसमें मतलब गवर्नमेंट। मतलब हम जी, जी। अच्छा, क्या कह मीन रहे टू थे से आप? गवर्नमेंट का गवर्नमेंट? जो मेरिट है। अच्छा, मैं कहना चाह रहा था मीन टू से गवर्नमेंट का जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा मतलब हाई है इसके अंदर। जी, इसी तरह से मेरिट है। बहुत हाई है। मतलब अच्छा, देखें, किंग एडवर्ड में लेते हैं फ्रेश स्टूडेंट, उनमें मतलब एमडी कैट काउंट होता है या अकॉर्डिंग टू मतलब हर ईयर पॉलिसी कोई ना कोई चेंज होती रहती है। तो अच्छा जब यहाँ जो आप। रावलपिंडी में जी, जी। इधर का जो क्राइटेरिया है, इसमें मतलब वो स्टूडेंट्स लेते हैं मतलब जिनके एफएससी में मार्क्स मतलब ओपन मेरिट होता है, इधर एफएससी के मार्क्स काउंट होते हैं, उसी अच्छा, बेस पे तो आपका एडमिशन। अच्छा, तो लास्ट ईयर जो मेरिट रहा था, वो कहाँ पे रुका था लास्ट ईयर? एमएलटी का मेरिट कहाँ पे रुका था गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? इधर मेरे ख्याल से 970 तक रुका था, मतलब लास्ट स्टूडेंट था 970 वाला।
अच्छा, सही हो और गया। मतलब और इसके अंदर अच्छा, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो अगर देखा जाए मतलब ओवरऑल पंजाब के अंदर गवर्नमेंट का जो एमएलटी का मेरिट है वो कहाँ तक रुकता है? गवर्नमेंट में डिफरेंट मतलब इंस्टीट्यूट हैं जो कि करवाते हैं, मखसूस सीटें होती हैं, मतलब इधर रावलपिंडी में 25 सीटें हैं, तो ठीक हो और गया। किंग एडवर्ड में भी ऐसे ही हैं, 20-25 मखसूस सीटें होती हैं। तो क्योंकि ये अच्छा, मतलब बहुत अच्छे स्टूडेंट्स ही लेते हैं, मतलब जिनके टॉपर वगैरह ही लेते हैं, जिनके मार्क्स अच्छे हों या इस तरह। तो बाकी जिस तरह आप कह रहे थे जिनके एफएससी में मार्क्स होते हैं 70%, 80%, तो वो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीसें भर के फिर उधर हो जाते हैं, एडमिशन ले अच्छा लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, सही हो गया। अच्छा, एंट्री टेस्ट का इसके अंदर क्या रोल है कि एंट्री टेस्ट के मार्क्स ऐड होते हैं इसके अंदर या नहीं होते? देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज में होता है कि मतलब एंट्री टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो काउंट होते हैं, या वो फ्रेशर लेते हैं, जिस तरह के मैंने बताया कि किंग एडवर्ड वगैरह हो गया, तो इसके अलावा अल्लामा इकबाल हो गया, इसमें मतलब फ्रेश स्टूडेंट लेते हैं। लेकिन ये जो आरएमयू है ये ओपन मेरिट पे है, मतलब आपकी एफएससी, इनकी एज लिमिट है मेरे ख्याल से 25 ईयर्स, अच्छा, उसमें आप सही हो मतलब गया। ओपन मेरिट पे कर सकते हैं जितने मार्क्स हैं आप। अच्छा, इसके बाद हमारा ये आता है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज मतलब टोटल पंजाब के अंदर कितनी है जो एमएलटी का जो है ना, जो है एमएलटी की डिग्री जो है उसके लिए हमारे पास जिसके अंदर हम अप्लाई कर सकते हैं ये एमएलटी के हमारे लिए? पास गवर्नमेंट की 7 से 8 हैं जो कि ये गवर्नमेंट एमएलटी करवाती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अप्लाई कैसे करना होता है और मतलब जो अप्लाई करना होता है उसका क्या प्रोसेस है और किस तरह से उसका इंटरव्यू होता है या किस तरह से जो है उसका मतलब हाउ टू अप्लाई, ये बताना चाहेंगे आप? बताएं हमें ज़रा इसके बारे जी, में तो विस्तार से। मैंने वैसे भी बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अप्लाई का मतलब प्रोसीजर होता है, वो मखसूस डेट इशू करते हैं कि इस डेट तक आपने मतलब अप्लाई करना है। तो ठीक हो गया। उसका मतलब हम उस यूनिवर्सिटी से लेते हैं, पम्फलेट वगैरह होता है, उसमें फॉर्म होता है, तो उस फॉर्म अच्छा, को सही। मतलब फिल करते हैं, हम एडमिशन फॉर्म टाइप होता है, तो वो ऑफिस में जमा कराते हैं, तो वो आपको मखसूस डेट देते हैं इंटरव्यू के लिए, इस डेट को आपने आना है। तो मतलब वो अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं, जो इंटरव्यू में अपेयर होता है या मतलब मेरिट पे आ रहा होता है उसका एडमिशन हो जाता है, जो इंटरव्यू में अपेयर नहीं होता उसका एडमिशन नहीं होता। अच्छा, तो वो इंटरव्यू फिर के अंदर फोर्थ क्या पूछा जाता है? अच्छा, अच्छा। इंटरव्यू में जी, जी। यही पूछते हैं कि मतलब आपके मार्क्स कितने हैं, तो जी, जी। आप कौन सा फील्ड चूज करते हैं, डिफरेंट फील्ड उसके सामने रखते हैं कि ये फील्ड्स हैं, तो आप कौन सा फील्ड चूज करना चाहते हैं। फिर फर्दर उनसे पूछते हैं कि मतलब ये फील्ड आप क्यों चूज करना चाहते हैं, मतलब जो वो सिलेक्ट करता है उसका पूछते हैं कि ये फील्ड आप क्यों चूज करना चाहते हैं। अच्छा, मतलब डिफिकल्ट तो नहीं होता ना, मतलब ईज़ी होता है इंटरव्यू, कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है वहाँ पे? नहीं, इंटरव्यू बस फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी है। हाँ, सही हो गया, सही हो गया। और इसके लिए कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता? मखसूस कोई टेस्ट वगैरह नहीं होता? बस वही आपके नहीं, एफएससी के मार्क्स या इंटरव्यू में एंट्री कोई टेस्ट टेस्ट होगा नहीं और है। उसके बाद इंटरव्यू होगा और अप्लाई किया होगा आपने, ऐसे जी होता है? जी जी, ये अच्छा सर, फॉर्मेलिटी इसके है। बाद ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके जी बाद हमारे पास एक दफ़ा दोबारा बता दीजिएगा कि जो है मार्क्स कितने चाहिए, एलिजिबिलिटी की क्या होगी, मार्क्स कितने चाहिए मतलब एक बच्चे को अगर एमएलटी के अंदर गवर्नमेंट के अंदर उसको एडमिशन लेना है, एक दफ़ा मार्क्स दोबारा बता सामान्य है दीजिए। आपकी बात। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर एक बच्चा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर एमएलटी के अंदर एडमिशन लेना चाहता है तो उसको मिनिमम कितने मार्क्स लेने चाहिए और मैक्सिमम कितने लेने चाहिए? अगर बच्चा एफएससी एमएलटी मतलब एफएससी के बाद एमएलटी करना चाहता है, यही पूछ रहे हैं आप, जी, 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 जी। तो जी, जी। उसके मार्क्स मिनिमम होने उसको एफएससी चाहिए में कितने मार्क्स 950 मिनिमम प्लस होने, जी 950 प्लस होने चाहिए, 950 प्लस हो? 950 प्लस। ठीक हो गया। और मैक्सिमम कितने होने चाहिए जिससे जी, मतलब सेफ ज़ोन के अंदर आ जाए कि एडमिशन हो जाएगा, पक्की बात है? 1000 इनफ है, 1000। अच्छा। अच्छा, मतलब आपके साथ मतलब 1000 से अबव वाले मार्क्स वाले बच्चे भी हैं? जी, वो भी एमएलटी कर रहे हैं। अच्छा, फिर आप अपने मार्क्स भी बता दें ज़रा, एफएससी के अंदर आपके कितने 1022 मार्क्स तक हैं? मतलब हाईएस्ट मार्क्स हैं इधर, मतलब 1022 वाले बच्चे। अच्छा, तो आप अपने मार्क्स भी बता दें ज़रा, आपके जी, कितने मेरे मार्क्स थे 1000 जब थे। पूरे 1000? और मैट्रिक में? मेरे एफएससी में 1000 मार्क्स। और मैट्रिक में सर?
मैट्रिक में 900 अच्छा माशाल्लाह। आउट ऑफ अच्छा 1050। अच्छा माशाल्लाह। तो आपने एंट्री टेस्ट के अंदर जब एंट्री टेस्ट दिया, आपने भी एंट्री टेस्ट दिया होगा बच्चों की तरह, हमारी तरह, तो आपने एंट्री टेस्ट के अंदर कितने मार्क्स स्कोर किए थे? मैं असल में ये बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स को, ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे ना। देखिए मेरा मकसद ये है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे जिनका जो मेरिट है वो बहुत कम नंबर से रहा है, ठीक है। अब मुझे पता है कि आपका जो मेरिट था वो बहुत कम नंबर से रहा था और आपने बार बार रिपीट भी किया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार रिपीट कर रहे होते हैं और डिसहार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद जो उनको समझ नहीं आ रही होती है हम किस डिग्री के अंदर जाएं। और एमबीबीएस के अलावा हम उनका कोई मतलब दूसरा उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि वो उसको चूज करें, और वो उसको एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे होते। इसी तरह से है ना। जी तो जी इस बारे में मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ऐसे स्टूडेंट, अच्छे स्टूडेंट्स जो है इस फील्ड के अंदर हैं और इसकी वैल्यू है। तो आपका मतलब मेरिट जो है क्या बना था एंट्री टेस्ट के अंदर, कितनी स्कोरिंग हुई थी आपकी? जी। फर्स्ट टाइम मैंने एंट्री टेस्ट दिया था 2015 में, तो उसमें मेरी परसेंटेज 82% बनी थी। उस वक्त अच्छा मेरिट था 84.4 लास्ट मेरिट। मतलब तो आप दो उसके नंबर बाद से रहे। मैंने ठीक हो जी गया जी जी। 2%। उसके कोई बाद फिर मैंने नेक्स्ट ईयर प्रूव किया, तो मेरे मतलब मेरे बना 86.6। तो मेरिट जो रुका वो था 88.6, यानी कि फिर अच्छा 2% का गैप आ गया, कोई तो मेरा उसके मेरिट नहीं बना। उसके बाद देन। तो फिर वही ना कि मतलब हमने ये मेडिकल फील्ड में ही आना था, उस पे साल वेस्ट होते। अच्छा फिर उसके तो बाद फिर आपको कैसे हमने लगा सोचा कि कि ये, मेडिकल फील्ड में ही आ। अच्छा उसके बाद आपको कैसे ये बेहतर लगा कि आपने सोचा कि इसी फील्ड के अंदर ही आना है मैंने? जी, मुझे बेहतर इस वजह से लगा कि मतलब इसमें एक तो स्टडी का ज्यादा इशू नहीं है, मतलब एमबीबीएस की जिस तरह स्टडी टफ है, हाँ ऐसे ही उस लिहाज से मतलब ये इजी लगा। इसके अलावा इसका स्कोप इस तरह से है कि आप अपनी मतलब लैब वगैरह बना सकते हैं अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट वगैरह है। तो ठीक। इसमें मतलब काम आता हो आपको, स्किल्स आपकी देखते हैं, और डिग्री हाँ जो होनी बात। चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए, तो मतलब इजी है ये फील्ड। अच्छा इसके बाद सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, क्या मेरिट होता है, या क्या मतलब उसके अंदर जो है हमें अप्लाई करने के लिए कैसे उसको जो है उसके अंदर क्या अप्लाई का प्रोसेस होता है, और उसके अंदर जो है कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में बता देंगे। जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये है कि मतलब एफएससी के मार्क्स जैसे 70% ही मतलब काउंट होते हैं, 70% या उससे ज्यादा। उनको फीस से अच्छा कंसर्न होता है कि मतलब फीसेस आपकी होनी चाहिए, तो वो सेमेस्टर वाइज करते हैं। कुछ में मतलब यूनिवर्सिटी में एनुअल टाइप हो रहा है, मतलब इनमें ये सेमेस्टर टाइप होता है। इस ये जो हमारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं वो इस वजह से सेमेस्टर रखते हैं कि मतलब फीसेस एक सेमेस्टर की होगी, दूसरी की, वो मतलब वही हो गया हिसाब हाँ किताब। जो बात है सही है। अच्छा आपका एनुअल सिस्टम है? जी, हमारा एनुअल सिस्टम है, और हमारा जो मतलब पेपर होते हैं, प्रॉपर एग्जाम जो होता है यूएचएस की तरफ से, तो जो कि एमडी कैट लेती है। सही हो गया। अच्छा सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसका फीस स्ट्रक्चर बता दें कि फीस स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। फीस स्ट्रक्चर मतलब हमारा एनुअल सिस्टम है आरएमयू में, तो इसमें 80,000 है पर ईयर। सही हो गया। और पहले मतलब फीस कम थी, 60,000 था। अब मतलब हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। इस बार था 80,000, क्या पता इस बार और इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि फीसेस यूनिवर्सिटी की बढ़ रही हैं इस बार। तो अच्छा प्राइवेट में इससे डबल कर लें, मतलब और कुछ जो स्कॉलरशिप्स इधर वगैरह भी मतलब मिलती हैं इसके अलावा? जी जी। जी स्कॉलरशिप भी होती हैं इधर। मतलब आरएमयू का एक मतलब प्रोग्राम है, ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम, इसमें मतलब उन्होंने फीस भी बच्चों को दी है, और इसके अलावा स्टाइपेंड स्टाइपेंड भी दिया है जो कि एनुअल है 40,000, यानी कि वो फीस उधर स्कॉलरशिप नहीं हो जाए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का यही फायदा है कि कोई ना कोई आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, और अच्छा जो प्राइवेट हैं उसमें तो फिर उन्होंने लेने ही है पैसे आपसे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है बात वही कि होगी ना, जो जो आप जी हाँ जी बोलें।
बात यही होगी जो आप कह रहे थे कि मतलब यही चीजें मतलब डिफरेंशिएट करती हैं, जो मतलब 60% या 70% वाले स्टूडेंट है, या वो स्टूडेंट है जो हाई मतलब मार्क्स लेते हैं या कुछ पॉइंट से रह जाते हैं, तो उनको यही मतलब आगे फायदा है कि वो प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, वहां से मतलब अच्छी डिग्री लेंगे, अच्छे स्कॉलरशिप अफोर्ड करेंगे, मतलब इस जो तरह बात उनकी है। डिग्री भी सही चली जाती है। और ये अच्छा सर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैरियर काउंसलिंग के ऊपर बात करेंगे कि हमारा जो टॉपिक था, सॉरी, कि कैरियर काउंसलिंग के ऊपर था, और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी वही है कि एज अ कैरियर जो है इसको कैसे देखा जाता है, एमएलटी को बाद में क्या जॉब्स मिल सकती हैं, कहाँ कहाँ जो है बिजनेस के हवाले से बताएंगे जरा, इसके अंदर बिजनेस कैसे कर सकते हैं, जॉब कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अगर कोई प्रोफेसर बनना चाहता है, कोई टीचिंग करना चाहता है, वो कर सकता है या नहीं कर सकता, बाहर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, कंट्री के अंदर रह के क्या कर सकते हैं, तो ये सारा हमें बता देंगे। जी, तो बेसिकली हमारा जो बीएससी ऑनर्स है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसके बाद ये मतलब बीएस के इक्वल है। इसके बाद एक तो आप अगर मतलब अपनी लैब वगैरह बनाना चाहते हैं, या आपका जॉब में इंटरेस्ट है, तो आप मतलब जॉब्स वगैरह कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर में बहुत जॉब्स मिल जाते हैं, इजीली मिल जाती हैं आपको, मतलब 2 टाइम आप जॉब्स करें तो आपको 70 टू 80,000 मिल जाता है। एक जॉब का आपको मिल जाता है 40,000 तक, यानी कि अगर 8 घंटे आप ड्यूटी करें। ठीक। तो अगर मतलब टीचिंग लाइन में आपका इंटरेस्ट है, तो आप मतलब बीएस करके भी बंदे पढ़ा रहे हैं, मतलब टीचिंग लाइन में जिनका इंटरेस्ट है। इसके अलावा सही आप है। एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। पीएचडी फॉरेन से हो सकती है, एमफिल भी फॉरेन से हो सकती है, स्कॉलरशिप वगैरह लग जाते हैं। इसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए। अच्छा, मतलब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम जैसे चलेंगे वैसे ही मतलब जो है फील्ड आपको जो है आउटपुट देगी। जी, मैंने आपको बताया कि स्कोप बंदा खुद बनाता है, उसके पास स्किल्स होनी चाहिए कि किस तरह उसने बिल्कुल आगे जाना है, किस तरह मतलब हाँ। टीचिंग लाइन में जाना है, जॉब वाली लाइन में जाना है, या फिर किस तरह। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट किसी दिन आपसे जो है ज़रूर दोबारा एक हम रखेंगे सेशन, जिसके अंदर जो है आपसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है। इंशाल्लाह जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा, और उनको उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो भी जो है एक बेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी इस वीडियो की सूरत के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।